हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं यहाँ पर ना संडे स्पेशल वन शॉट एफ शेयर करने वाली हूँ। ये ना सांगवांग और चैंगसी एफ होने वाला है, ओमेगावर्स है और ये माफिया वाला भी है। आपको आगे पता लगेगा कि कौन माफिया है कौन क्या है, तो हमें दिखाया जाता है। अभी ना एक हॉल में ना वेडिंग होने वाली थी, तो वहाँ पर ना ब्राइड और ग्रूम खड़े थे और दो कपल्स का यहाँ पर मैरिज होने वाला था और ये लान फैमिली में शादी हो रही थी। तो लान सान और लान सिचन की शादी हो रही थी, दोनों ही ओमेगा हैं। तो उनकी शादी होने वाली थी। अभी उनके पास ना उनके जो ग्रूम है वो खड़े थे, तो वहाँ पर ना एंट्री होती है। दो अल्फा थे जिनके हाथ में गन था और बहुत सारे बॉडीगार्ड भी थे उसके साथ, मतलब उन लोगों के साथ। तो यहाँ पर ना ये लोग एंट्री करते हैं, तो वही बोलता है कि लांसन सर, मैंने बोला था ना मैं आपसे प्यार करता हूँ पागलों की तरह, और मैं आपकी शादी होने दूंगा, आपको ऐसा लगता है, बोलता है। और ना वो ना फायर करता है आसमान में। तो सब लोग घबरा जाते, सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे और शॉक्ड में थे। और हमारा वही बोलता कि लासन सर, मैंने कितनी बार बोला है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। ओ है, मेरा ओमेगा किसी और अल्फा से शादी कर रहा है, आई डोंट लाइक इट ना, बोलता है। और ना हमारे लासन के पास जो ग्रूम खड़ा था ना उसके ऊपर गन तान देता है और कहता है कि ओए निकल अभी, नहीं तो तुझे शूट कर दूंगा। सच्ची बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, बोलता है। बहुत डार्क वे में बोल रहा था, सबकी तो हालत खराब थी। और वो ग्रुप भाग जाता है वहाँ से, मतलब स्टेज से उतर जाता है और दूर चला जाता है। तो हमारा लांसन आता है और कहता है कि वहीं ये क्या कर रहे हो। तो वहीं बोलता है क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब है, मैंने कितनी बार आपको बोला है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, साथ ही मैं आपसे करूँगा और कोई नहीं। और और आप नहीं माने ना तो आपको उठा के ले जाऊँगा, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो हमारा लांसन बोलता है तुम पागल हो चुके हो। तो वही बोलता कि मे बी, हाँ मैं हो चुका हूँ पागल, बोलता है। ऐसे ये दोनों झगड़ा कर रहे थे और दूसरी तरफ हमारे जो सिचैन है वो ना मतलब स्टेज में खड़े थे उनके ग्रूम के साथ, लेकिन उनका भी बॉडी ना कांप रहा था, वो डर रहे थे अपने सामने एक शख्स को देखकर। और उस शख्स की आंखें लाल लाल हो चुकी थी। और हमारा चंग चंग बोलता है कि तुम यहाँ पर किसी और से शादी कर रहे हो, तुम भूल गए मैं तुम्हारा कौन हूँ, और मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पर किसी और से शादी कर रहे हो, क्यों क्यों जरा बताओगे। तो सिजाना कुछ नहीं बोल रहे थे, वो डर रहे थे यार, उनके होंठ कांप रहे थे। तो हमारा जंग बोलता कि ओ तुम डर रहे हो अभी मुझसे, माय ओमिका। और और हमारे जो सिचैन है ना वो डर गए थे और वो स्टेज के ऊपर खड़े थे और उनको डर लग रहा था, उनको पसीना आ रहा था और उनके होंठ कांप रहे थे और वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो जंगचम बोलता कि ओ तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रहे हो यहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें कोई और पसंद है, और तुम मेरे हो तुम्हें पता है ना, बोलता है। बहुत गुस्से में बोल रहा था। तो हमारे सिचाई ना कुछ नहीं बोल रहे थे, वो ना पीछे पीछे खिसक रहे थे। तो हमारा जंगसंग ना स्टेज के ऊपर चढ़ जाता है और कहते कि क्या मुझसे दूर भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो दूर, क्यों भाग रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया हूँ और तुम यहाँ पर हो, मुझे तुम बता के क्यों नहीं आए थे, और तुम मुझे इतने दिनों से परेशान करके रखे हो उसका क्या, अभी तुम जिससे शादी करने वाले हो ना उसको मार के लेके जाऊंगा तुम्हें। तो हमारे सचिन बोलते नहीं, बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। तो जंगजंग बोलता है कि ओह तो फिक्र हो रही है इसकी, और ना उस अल्फा की तरफ गन पॉइंट आउट करके कहते हैं कि निकल अभी यहाँ से नहीं तो ठोक डालूंगा।
तो वो अल्फा भी भाग जाता है वहाँ से यार। और हमारे सीजन बोलता है कि देखो तुम यहाँ पर तमाशा क्रिएट मत करो। तो जंग जो बोलते हैं कि तमाशा मैंने क्रिएट किया कहाँ है ओमेगा, तुम मेरे ओमेगा हो तुम्हें पता है ना। और किसी और से शादी करने चले थे। तो सीजन बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है लेकिन। तो तो जंग जब बोलता है कि क्या, और कहते कि वेंग तो तेरे वाले को उठा और मैं मेरे वाले को उठाता हूँ। तो लांसन बोलता है कि क्या क्या उठाओगे, दूर रहो मेरे भाई से, बोल रहा था। तो जंग बोलता है कि वेंग तो संभालेगा या फिर मैं संभालूं। तो वेंग बोलता है कि मैं हूं ना गका, बोलता है। और हमारा जो वेंग है ना वो लांसन को कंधे पर टांगता है अपनी, और सबको गंध खाते हुए बोलता है कि कोई अगर यहाँ से हिला तो सबको ठोक डालेंगे हमारे हाथ में, बोलता है। तो हमारा लांसन बोल रहा था वेंग मुझे छोड़ो, पागल हो गई हो क्या। तो वेंग बोलता है कि हाँ हो गया हूँ, मैंने बोला ना मैं पागल हूँ, चुपचाप मेरे साथ चलो। अगर ज़्यादा होशियारी की ना तो आपके मॉम डैड को उड़ा डालूंगा यहाँ पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे ही हो और मेरे ही रहोगे और किसी और के हो नहीं पाओगे, क्योंकि मैं होने ही नहीं दूंगा ना, बिकॉज आई लव यू एंड आई एम क्रेजी फॉर यू माई ओमिका, ऐसा बोलता है। और दूसरी तरफ हमारा जो जंगजंग है सिचन के करीब जा रहा था, सिचन पीछे खिसक रहे थे, लेकिन जंगजंग सिचन को कमर से पकड़ता है, उनको कंधे पर टांगता है और कहते कि मैं तो मेरे भाई के लवर को यहाँ से ले जाने आया था, या फिर कहूँ कि उसके प्यार को, लेकिन मुझे तो मेरा ही प्यार मिल गया, बोलता है। और सिचन भी हाथ मार रहे थे कि मुझे छोड़ो। तो जंगजंग बोलता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ने वाला, और अगर किसी ने होशियारी की तो जैसे मेरे भाई ने बोला सबको उड़ा देंगे यहाँ पर, समझ में आया। और यहाँ से कोई बात अगर बाहर गई ना तो बाई गॉड सबके घर में घुस के मारेंगे हमारे आदमी आपको। तो प्लीज़ यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है भूल जाइए, और हम जा रहे हैं हमारे ओमेगास को लेकर, ऐसा बोलता है जंगचैन। उसके बाद हमारे जो कुरैन है वो बोल रहे थे कि मेरे बेटों को कहाँ लेकर जा रहे हो। तो हमारा बेंग बोलता है कि ससुर जी आपसे बाद में बातें होंगी, पहले आपके बेटे से तो हम निपट लें, मतलब मैं मेरे वाले से और मेरे काका अपने वाले से, उसके बाद ही बातें होंगी। और आप फिक्र मत कीजिएगा, आपके बेटों को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो हमारे ओमेगास हैं, समझ में आया ससुर जी, बोलता है। तो कुरन बोलता है कि ये क्या ज़बरदस्ती है, बोलता है। तो वहीं बोलता है कि बाद में पता लगेगा कि क्या ज़बरदस्ती है ये, और अगर आपने पुलिस कंप्लेन किया या फिर कुछ करने की कोशिश की तो पता नहीं क्या होगा, बोलता है। और कहता है कि तुम लोग इन पर नज़र रखना, अगर कोई भी हरकत हुई तो डायरेक्ट शूट कर देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है कौन मर रहा है, मेरा ओमेगा मेरे पास रहेगा तो सब सेफ रहेंगे, अगर मुझसे दूर हुआ तो सबका खून बहेगा यहाँ पर, सच्ची बता रहा हूँ, बोलता है। उसके बाद ना वो लोग वहाँ से चले जाते हैं धमकी देते हुए, कहते यार। और बहुत सारे ना कार थे वहाँ पर, तो हमारा जंगजंग सीजन को अपने साथ कार में बैठाता है, विंग लांसन को अपने साथ बैठाता है, और उनके बॉडीगार्ड्स जो थे ना कुछ कार में आ रहे थे उनके पीछे उनकी सेफ्टी के लिए, और हमारा विंग और जंगजंग अलग अलग रास्ता ले लेते हैं, मतलब अलग अलग ओर चले जाते हैं। पहले देखते हैं हमारे विंग और लांसन की तरफ। तो विंग ना अपने घर में लांसन को लेकर आता है, लासन को लेकर आता है अपने कंधे पर टांगते ही, और ना वो अपने बेडरूम में लेकर जाता है, बेडरूम का दरवाज़ा बंद करता है, लासन को बेड पर पटकता है और कहते हैं क्या आपको क्या लगा मैं शरीफ बनकर आपसे बात कर रहा था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरे साथ रह लो, शादी कर लो, तो आप मान नहीं रहे थे, फिर आप किसी और के साथ शादी करने वाले थे, आपको क्या लगा विंग आपकी शादी किसी और से होने देगा सर। तो लाजम बोलता है कि वहीम ये गलत कर रहे हो तुम मेरे स्टूडेंट हो। तो वहीम बोलता है कि सर आप मेरा जो कॉलेज है ना वो ओवर हो चुका है और मैं अभी आपका स्टूडेंट नहीं हूँ, और आप ना मेरे ओमेगा हो, समझ में आया।
तो लाजन बोलता है ये क्या ज़बरदस्ती है, मुझे जाने दो विंग। तो विंग बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा आपको, मैंने बोला ना मैं आपसे प्यार करता हूँ पागलों की तरह, आपको तो छोड़ने वाला नहीं हूँ आज। आज आप मेरे होगे और मैं आपका। तो लाजन बोलता है विंग तुम पागल हो चुके हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ 7 साल का। तो विंग बोलता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो बॉटम हो ना, मैं टॉप हूँ, तो वही सब तो होगा हमारे बीच जो होना चाहिए। और आप ना आज वेडिंग नाइट मनाने वाले थे किसी और के साथ, लेकिन आपकी वेडिंग नाइट तो मेरे साथ मनेगी, सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको खो नहीं सकता। और अगर मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया और भाग गए तो मैं क्या करूँगा? अगर मैंने आपको अपना बना लिया तो आप जा ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप समझ लो ये बात। तो लहन से बताइए विंग तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, मुझसे दूर हो। तो विंग बोलता कि नो, बोलता है उसके करीब आ रहा था और अपना जो सेंट है अल्फा वाला वो ना रिलीज कर रहा था अपना फेरोमोन्स। और हमारा लहन बोल रहा था कि विंग ये क्या कर रहे हो। तो विंग बोलता कि जो मुझे करना चाहिए, आपको मेरा फेरोमोन्स पसंद है ना ओमेगा, माय ओमेगा, बोलता है। तो लहन बोलता है ये बंद करो विंग। विंग बोलता कि नो, आज रात आप मेरे मैं आपका। तो हमारा लांसर बोलता है नो विंग। तो विंग बोलता है नो, मैं तो आपको अपना बना कर ही छोड़ूंगा, कसम से बता रहा हूँ। तो हमारा लांसर ना उसका जो है ना मतलब जो सांस है ना वो हैवी होने लग गया था, क्योंकि विंग का फेरोमोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। और हमारा जो लाजन है ना उसको ना अपना बॉडी ना अजीब ही फील हो रहा था, अजीब ही रिएक्ट कर रहा था उसका बॉडी। और वो ना विंग की तरफ देख रहा था, उसके आँखों में ना प्यार साफ साफ झलक रहा था। प्यार था या डिज़ायर आई डोंट नो, बट कुछ तो था। तो हमारा विंग बोलता कि ओ आपको फ़र्क पड़ रहा है मेरे सेंट से। तो हमारा लाजन बोलता विंग डोंट डू दिस। तो हमारा विंग बोलता कि नो मेका, आई वांट यू ना। तो हमारा लांसर बोलता विंग नो। तो विंग बोलता कि यस ओमेगा, देखना अभी कुछ टाइम बाद ना तुम ही मुझसे डिमांड करोगे कि यू यू वांट मोर। तो लांसर बोलता विंग बोल रहा था, उसकी सांसें फूल रही थी। उसके बाद ना विंग बिना टाइम वेस्ट किए लांसन को किस करने लगता है, उसके होंठों को सक कर रहा था। और अपना टंग भी लासन के मुंह के अंदर डाल दिया था। और हमारा जो विंग है ना उसको पैसिनेटली किस कर रहा था बहुत वाइल्डली, और उसके होठों पर बाइट भी कर रहा था। तो लासन की जो ब्रीदिंग है ना और हैवी हो गई थी। तो हमारा विंग पता है क्या क्या, मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बोल दो अच्छा नहीं लग रहा है, बोल रहा था। और लासन की जो ईयर है ना वहाँ पर दिक्कत है, तो लाजन की पूरी बॉडी कांप चुकी थी यार। लाजन बोलते वही वही गलत है। तो हमारा वही वो है नहीं नहीं कुछ गलत नहीं है, यू आर माई एंड आई एम योर्स माई ओमिका, बोलता है। उसके बाद ना हमारे लाजन के ना नक पर किसेस करने लगता है, किस देने लगता है, बाइट करने लगता है। उसके बाद लाजन का जो शर्ट था ना वो निकाल देता है और उसके निप्पल्स को ना पिंच कर रहा था, किस कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। और हमारा जो लहंगा था ना ये सब उसको अच्छा लग रहा था। तो विंग बोलता कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो लहंगा बोलता है विंग। तो विंग बोलता कि क्या। तो लहंगा बोलता कि विंग डोंट, विंग आई कांट कंट्रोल। तो विंग बोलता कि ये तो अच्छी बात है, बोलता है। उसके बाद ना वो हमारे लाजन के निप्पल्स को ना बाइट कर रहा था, ज़्यादा तो बाइट ही कर रहा था। उसके पूरा नेक एरिया में उसने बाइट कर दिया था, फिर उसके टमी पर एक केस दे रहा था, बाइट कर रहा था। और हमारे लाजन को बोल रहा था कि तुम्हें किसी और के साथ सोना था ना, बोलता है। और कहता है कि रुको अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ, बोलता है। वो उठता है, लाजन ऐसे बेड पर पड़ा हुआ था और उसकी सांसें हैवी हो रखी थी। तो वही ना जाता है और एक ना चाबुक लेकर आता है और उससे ना हमारे लाजन को मार रहा था।
और कहता कि तुम मेरे हो, भूल मत जाना। और वो ना 2-3 बार ही हिट करता है, ज़्यादा नहीं करता है। उसके बाद ना हमारे लाजन की बॉडी पर जहाँ पर घाव हुए थे ना वहाँ पर लिख कर रहा था, और लाजन की बॉडी ना काँप रही थी यार। और हमारा वहीं बोल रहा था कि क्या क्या तुम्हें ये चोट ना याद दिला देंगी कि तुम वहीं के हो, समझ में आया? तो लाजन बोलते वहीं। तो वहीं बोलता कि क्या मेरा मेरा नाम लेकर मौन करोगे ना ओमेगा? तो लाजन ना हाँ बोलता है। तो हमारा वही बोलता है गुड बोलता है। उसके बाद लहसुन का जो नीचे वाला क्लोथ था ना वो सब रिमूव कर देता है। उसके बाद ना वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम ऐसे ही प्रिपेयर हो के हो। तो हमारा लहसुन बोलता है वही आई वॉन्ट टू। तो वही बोलता है कि नो आई डोंट डू दिस। तो लहसुन बोलता है वही आई वॉन्ट यू। तो वही बोलता है कि नो। तो लहसुन बोलता है कि वही। तो वही बोलता है कि नो। तो लहसुन ना वही को अपने ना ऐसे क्लोज करता है और ना विंग को किस करने लगता है एग्रेसिवली। विंग थोड़ा सॉफ्ट हुआ था लेकिन वो फिर किस करने लगता है। और हमारा जो लाजन है ना वो किस ब्रेक करता है और कहता है विंग विंग आई वॉन्ट विंग डू दिस। तो विंग बोलता है नो। तो लाजन बोलता है कि वाई। तो विंग बोलता है कि किसी और से शादी करने वाले थे ना, उसके साथ करना चाहते थे ना, तो जाओ उसके साथ करो। तो हमारा जो लाजन है ना विंग के नक पर ना बाइट करता है और कहता है कि क्या तुम कुछ कर रहे हो कि नहीं? तो विंग बोलता है नो। तो लांसर ना विंग को फ्लिप कर देता है और लांसर ना ऊपर आ जाता है और कहता है क्या कुछ नहीं करने वाले तुम? तो विंग बोलता है नहीं बोलता है। तो लांसर ना विंग का जो क्लोथ था ना वो रिमूव कर देता है नीचे वाला एक ही झटके में। और वो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब एंग्री लग रहा था, गुस्से में लग रहा था। उसके बाद हमारे विंग लिटिल बनी को लेकर ना अपने मुंह में ले लेता है, शक कर रहा था और कह रहा था कि क्या तुम्हें मैंने चाहिए, तुम्हें मैंने चाहिए बोल रहा था, लिख कर रहा था, वो शक कर रहा था। और हमारा जो विंग था ना वो हार्ड हुए जा रहा था बहुत ज़्यादा। तो हमारा नाज़म बोलता कि तुम क्रेज़ी हो रही हो विंग। तो विंग बोलता कि हो रहा हूँ लेकिन मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप तो मुझे नहीं चाहते थे ना, तो अभी मेरी डिमांड क्यों कर रहे हो आप? तो लाजम होता कि ओह ये बात है बोलता है। उसके बाद ना वो कहता कि ठीक है अगर तुम कुछ नहीं करने वाले हो तो मैं चाहता हूँ जिसके साथ मेरी मैरिज होने वाली थी उसके साथ करूँगा ना, ये सब बोलता है गुस्से में। तो वही ना उसको ना बेड पर ना धकेल देता है, उसको ना पलटता है और बैक साइड से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। खुद को ना वो कनेक्ट करता है लहसुन से एक ही बार में। लहसुन चीखा था तो वही बोलता है कि ओह तुम किसी और के साथ ये सब करना था बोलता है। उसको हिट किए जा रहा था, लहसुन की आंखों में आंसू थे। और वो ना विंग का नाम लेकर मान किया जा रहा था कि विंग विंग आई वॉन्ट यू हो रहा था। तो हमारा जो विंग था ना वो क्रेजी हो रहा था लहसुन की आवाज़ से। और हमारा जो विंग है ना उसने प्रिपेयर नहीं किया था लहसुन को, डायरेक्ट इंटीमेट हो रहा था उसके साथ और लहसुन को पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। और विंग ना गुस्से में था तो उसके बैक साइड पर भी ना बाइट कर रहा था। और हमारा लहसुन बोलता कि विंग आई वॉन्ट यू बोल रहा था। ऐसे ही ये लोग इंटीमेट हो रहे थे। फिर ना विंग लहसुन को पलटता है, उसको ना फिर सामने की साइड से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और कह रही थी क्या किसी और के साथ ये करना चाहते थे? तो लातून बोलता है कि मे बी यस। तो विंग का गुस्सा बढ़ रहा था और उसके साथ और वाइल्डली इंटीमेट हो रहा था। और हमारा जो विंग है वो बोल रहा था कि सज़ा मिल रही है ना? तो लातून बोलता है कि हाँ मिल रही है। और कहता कि विंग तुम ये जो मेरे साथ कर रहे हो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम्हें नहीं पता है? तो विंग बोलता कि मैंने बोला ना मुझे करना है तो मैं करूँगा, कोई मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता आपको छोड़ने के लिए, आपको अपने पास लाने के लिए बोलता है। और ना उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। फिर हमारे लाजर को ना उसको ना दीवार पर ना धक्का दे देता है और उसको ना दीवार से पिन कर देता है और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और कह रहा था क्या तुम मेरे हो, याद रखना हो रहा था। उसके निप्पल्स पर बाइट कर रहा था, सब कर रहा था। और हमारे लंदन को बोल रहा था कि यू आर माइन हो रहा था।
तो ऐसा ही इनका इंटीमेट सेशन चल रहा है यार, आगे इनको ही कंटिन्यू करने दो, हमें कुछ नहीं करना है। और चलो हम चलते हैं हमारे सिचन और हमारे जंक्शन की तरफ। दिखाया जाता है सिचन और जंक्शन जैसे ही घर आते हैं ना, जंक्शन सिचन को कंधे पर टांगता है, अपने रूम में लेकर जाता है, दरवाज़ा बंद करता है और वो ना सिचन को बेड पर पटकता है और कहते हैं, क्या किसी और से शादी करने का इरादा था? किसी और से शादी करने वाले थे उस नाइट के बाद भी? तो सिचन बोलता है कि वो डैड ने बोला था, मैं मना करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। तो जंक्शन बोलता है कि ओ, तुम्हारे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, अभी बड़ी आवाज़ निकलेगी तुम्हारे मुंह से, बोलता है। सिचन का ना पैर पकड़ता है, अपनी तरफ खींचता है, उसके बाद सिचन का जो पैंट था ना और नीचे वाले क्लोथ वो सब हटा देता है और सिचन को बोलता है कि अभी हमारी वेडिंग नाइट होने वाली है वाइफी, और तुम मेरे वाइफी नहीं बने हो, लेकिन पहले वेडिंग नाइट फिर बाकी सब चीज़ें, समझ में आया? तो सीजन बोलता है कि नो। तो जंगल बोलता है कि क्या, एक बार तो कर ही लिया है हमने, फिर कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, और तुम मेरे ओमेगा हो, समझ में आया? वो सीजन के ऊपर आता है और सीजन को ना किस कर रहा था, बाइट कर रहा था उसके होंठों पर, फिर उसकी नेक एरिया पर बाइट कर रहा था और अपना जो पैंट है ना वो निकाल देता है और वो नेकेड था। उसके बाद ना सिचैन के साथ खुद को कनेक्ट करता है। सिचैन बहुत ज़ोर की चिल्लाए थे क्योंकि जंक्शन प्रिपेयर नहीं किया था सिचैन को, और सिचैन की आंखों में आंसू थे। तो जंक्शन बोलता है, क्या झेलना तो तुम्हें पड़ेगा, गुस्सा मुझे दिला रहे थे ना तुम, बोलता है। उसके साथ ना बहुत फास्टली इंटीमेट हो रहा था और सिचैन का जो शर्ट था ना वो फेंक दिया था उसने फाड़ कर, और सिचैन की निप्पल्स को ना चक कर रहा था, बाइट भी कर रहा था और लिक भी कर रहा था और कह रहा था कि तुम मेरे हो रहा था। उसके पूरी बॉडी पर ना किस दे रहा था, बाइट कर रहा था। ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। सिचैन को बहुत पेन हो रहा था और सिचैन की आंखों में आंसू भी थे। तो हमारे जंक्शन बोलते ही, तुम मेरे हो ये याद रखना, बोलता है, और उसके नेक पर ना किस दे रहा था, बाइट कर रहा था। और हमारे सीजन को फिर पलटाता है, बैक साइड से उसके साथ इंटीमेट होता है, फिर उसको ले जाकर ना सोफे पर पटकता है और उसके ऊपर आ जाता है और फिर इंटीमेट हो रहा था। और ये लोग ऐसे ही इंटीमेट हो रहे थे और सिचैन का जो हालत था ना बहुत बुरा हो रहा था यार, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, वो पेन में थे क्योंकि जंक्शन बहुत वाइल्डली इंटीमेट हो रहा था, बिल्कुल भी रैम नहीं खा रहा था। तो हमारा जंक्शन बोलता कि बेबी सेव मी हस्बैंड और जंक्शन। तो सिचन ना जंक्शन बोल के ना मौन कर रहे थे। उसके बाद ना ये लोग ऐसे ही इंटीमेट हो रहे थे और हमारे जो सिचन है ना उनकी तो हालत ही नहीं थी यार। हमारे जंक्शन ने ऐसी हालत कर दी थी सिचन की, और ये दोनों भी रोमांस करने में लगे पड़े थे। फिर दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। अगले दिन चलता है विंग की तरफ, पहले विंग और लांसन की तरफ। विंग और लांसन अपने बेडरूम में थे, सोए हुए थे। फिर हमारे लांसन को ना मतलब आंखें खुलता है उसका, और फिर वो अपना हाल देखता है, विंग को देखता है अपने पास नेकेड, वो खुद भी नेकेड था। और हमारा और लांसन ना जल्दी जल्दी अपना जो क्लोथ है ना वो पहन रहा था, और वो ना जाकर ना ढूंढ रहा था कुछ। और फिर वो ना एक ड्रॉर खोलता है, उसमें गन था। गन को वो लोड करता है तो आवाज़ आता है, ड्रॉर खुला था, आवाज़ आया था, तो विंग की आंखें खुल जाती है और विंग अपने सामने देखता है लांसर ने क्लोथ पहन लिए थे और उसके हाथ में गन था। तो विंग बोलता है कि आप क्या करने वाले हो? तो लांसर बोलता है कि क्या करूँगा मैं, बोलता है। उसके बाद ना वो ना अपने ही माथे पर गन रखता है और ना वो ना शूट करने वाला था। विंग जल्दी आता है और उसके हाथ को ना ऊपर कर देता है और गन चल चुकी थी। तो हमारा विंग बोलता है पागल हो चुके हो? तो हमारा लांसर बोलता है कि हाँ हो चुका हूँ, हाँ हो चुका हूँ मैं पागल। तुम्हें क्या लगता है मैं खेलने की चीज़ हूँ? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? कल तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद कौन अपनाएगा मुझे, कौन अपनाएगा मुझे? और तुम तुमने ऐसा किया क्यों विंग? अपना सेंट तुमने मेरे ऊपर यूज़ किया मुझे अपना बनाने के लिए। अब क्या मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे मरने दो। तो वही बोलता कि
मैंने पहले ही बोला है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करूँगा। तो लांसर बताइए, शादी करोगे? सच बोल रहे हो? या फिर मुझे यूज़ करना चाहते थे सिर्फ तुम, और यूज़ कर लिया तो छोड़ दो मुझे, तो छोड़ दो मुझे। तुम्हें तो मेरी बॉडी की नीड थी ना, पूरी हो गई ना। अभी अभी मैं जो कुछ भी करूँ तुम्हें क्या बोलता है? तो हमारा वही बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करने वाला हूँ, ये याद रखिएगा आप, और आप मेरे ओमेगा हो। तो हमारा लाजम बता कि हाँ तुम्हारा ओमेगा हूँ, ज़बरदस्ती का अल्फा हो तुम मेरी, बोलता है। उसके बाद ना वो बाथरूम में चला जाता है, डोर लॉक कर लेता है, और हमारा विंग परेशान हो गया था कि अभी फिर कुछ ना कर ले। और वो कहता है कि लासन आप कुछ मत कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। तो लासन ना कहता है मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, तुम मुझसे शादी करने वाले हो कि नहीं? तो विंग बोलता है कि अभी मैं बुला रहा हूँ वकीलों, और मेरे सर्टिफिकेट भी ला रही हूँ, बोलो मैं बोल रहा हूँ तुम कुछ मत करना लाजम। तो लाजम बताए ठीक है, फिर पहले शादी फिर बात होगी। तो हमारा विंग बताए ठीक है। उसके बाद ना विंग कॉल करता है। उसके बाद ना हमारा लाजम फ्रेश होकर आता है, और वो ना बाथरूम में था। तो हमारा विंग दिखता है उसकी तरफ और कहता है कि अभी तो मन हो रहा है कि आपको फिर से खा जाऊँ। तो लाजम ना उसको घूर के देखता है, तो विंग बता कि मैं आ रहा हूँ, बाथरूम से बोलता है, वो चला जाता है। और हमारा जो लाजम था ना एक स्माइल करता है। उसके बाद ना वो ना क्या करे, वो विंग का क्लोथ ढूंढ रहा था। एक्चुअली ना एज में हमारा विंग छोटा है, लेकिन वो अल्फा है ना, तो हमारे लाजम से भी थोड़ा अट्टा कट्टा है और लंबा भी है थोड़ा। तो हमारा जो लाजन है ना विंग का जो क्लोथ है वो निकालता है, वो पहनता है। और हमारा विंग आ चुका था, और वो देखता है अपनी वाइफ को अपने क्लोथ हुई, और कहता है कि आप तो बहुत ज़्यादा यमी लग रहे हो, मन हो रहा है कि आपको खा जाऊँ। तो हमारा लांसर ना उसको घूर के देखता है। उसके बाद ना विंग अपना क्लोथ पहनता है वहाँ पर। उसके बाद ये लोग हॉल में आते हैं, वहाँ पर वकील आ चुके थे, और ये लोग ना सिग्नेचर करते थे मेरे सर्टिफिकेट पर। उसके बाद ना उनका जो है मैरिज हो चुका था। फिर हमारा लाजम होता कि विंग तुम मुझसे दूर रहना। तो विंग बोलता कि बिल्कुल नहीं रहूँगा, अब तो लीगली मेरा हक है आप पर, बोलता है। उसके बाद ना लाजर ना किचन में घुस जाता है। वो खाना बना रहा था, लेकिन बेचारे की कमर की बैंड बजी पड़ी थी, और वो ना उसको चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो फिर नोटिस करता है। उसके बाद ना वो बाहर जाता है, उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। और हमारे लाजर ने खाना बना लिया था, ये लोग खाना खाने बैठते हैं। उसके बाद हमारा विंग ना उसको मेडिसिन दे देता है, और कहता है कि रेस्ट कीजिएगा। तो हमारा लाजर बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग बोलता है कि कहीं जाने का मन तो नहीं है, लेकिन क्या करूँ, ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि आज काका भी नहीं आने वाले हैं। तो हमारा लांसा बोलता है कि तुम्हारा काका मेरे भाई को उठा के लेके गया ना? तो हमारा बहन बोलता है कि हाँ, वो ना आपके काका को कब से ढूंढ रहे थे। तो उनका दिमाग फिर गया उनको किसी और के साथ देखकर, और वो लेकर चले गए। मुझे ही नहीं पता है, मैंने आपका जैसा हाल किया है मेरे काका तो पता नहीं क्या किए होंगे आपके भाई के साथ। तो हमारा लांसा बोलता है व्हाट? तो ये बोलता है कि हाँ, बोलता है। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है, सिचेन और जैंगसंग उठते हैं, और हमारा जो जैंगसंग है ना वो सिचेन की तरफ देख रहा था, और सिचेन ना आंखें बंद करके लेटे हुए थे। तो हमारा जैंगसंग ना वो सिचेन की तरफ देख रहा था, सिचेन को ना किस करता है उसके होठों पर। उसके बाद दूर रहता है। तो सिचेन ना आंखें, सिचेन बोलता है कि तुम उठ गए? तो जैंगसंग बोलता है कि हाँ मैं उठ गया, और कल रात कैसा लगा? तो सिजन का जो चिक्स था ना वो रेड रेड हो रहा था, और वो ना कुछ नहीं कहते हैं। फिर ना वो उठने लगते हैं, और उनके कमर का बैंड बजा पड़ा था यार। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि मैं हक कर देता हूँ। उसके बाद ना बाथरूम में जाते हैं ये दोनों, बाथटब में दोनों ही बैठे हुए थे। और हमारा जंगजंग बोल रहा था कि तुम मेरे ओमेगा हो, समझ में आया ना? और चुपचाप आज ना मेरे सर्टिफिकेट पर साइन कर देना, मैंने बोल रखा है, सब रेडी होकर आता ही होगा। तो सचिन बोलता है कि तो जंगजंग बोलता है कि किसी और से शादी क्यों कर रहे थे तुम? तो हमारा सचिन बोलता है कि वो ना मैं डैड को बोल ही नहीं पाया
कि आपके और मेरे बीच में, तो इसीलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर उस नाइट के बाद मुझे डर लगता था आपसे, तो मैंने कुछ बोला नहीं और इसीलिए ये सब हो गया। तो हमारे यहाँ जंक्शन बोलता कि अगर मैं नहीं आता तो किसी और से शादी करते। तो सीजन ना कुछ नहीं बोलता है, तो जंक्शन ना सीजन का गला दबाने लगता है और कहता है कि तुम मेरे हो, ये याद रखना बोलता है। और सीजन की ना शोल्डर पर ना बाइट करता है और कहता है तुम मेरे हो बोलता है, वहाँ पर लिख करता है। उसके बाद कहता है कि प्रेस होकर आ जाओ। उसके बाद ना हमारा जो सिचैनन है उनकी आंखों में आंसू था, यार डर रहे थे वो। उसके बाद ना वो ना बाहर आते हैं बाथरूम में, तो जंक्शन सिचैन को क्लोथ देता है और कहता है ये पहन लो। तो हमारा जो सिचैन है वो पहन लेता है जंक्शन का क्लोथ। और उसके बाद ये दोनों भी ना फ्रेश होकर आते हैं हॉल में। वहाँ पर भी एक वकील आ चुके थे और ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट साइन करते हैं और फिर कहा जाता है कि आप दोनों मैरिड हो। तो ये दोनों ना बोलते हैं। उसके बाद हमारी जो सिचन है बोलते हैं कि मैं मॉम डैड से मिलने जा सकता हूँ। तो जंग बोलता है कि नहीं, तुम गए और नहीं आए तो मैं क्या करूँगा, चुपचाप रूम में रहना, और यहाँ से जाने की हिम्मत की ना तो देखना मैं क्या करूँगा, समझ में आया। तो सिचन ना डर गए थे। उसके बाद ना वो बोलते कि हाँ ठीक है बोलते हैं। उसके बाद अपने रूम में चले जाते हैं। जंग जंग खाना लेकर आता है उनके रूम में, ये लोग खाते हैं। उसके बाद हमारे जो सिचन है वो बोलते हैं कि आप ऑफिस नहीं जाने वाले हो। तो जंग जंग बोलता है कि नहीं, शादी के अगले दिन कौन ही ऑफिस जाता है, वो बोलता है। उसके बाद ना हमारे सीजन को किस करने लग गया था, इनका फिर से रोमांस चालू हो गया। और फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ हमारा जो विंग है ना वो ऑफिस आता है, कुछ काम निपटाता है और वो फिर चला जाता है अपने घर अपने वाइफ के साथ, मतलब रोमांस करने के लिए। और फिर ये लोग भी लगे पड़े थे यहाँ पर लहसन और विंग। फिर ना दिखाया जाता है ऐसे ही दिन बीत रहे थे और जंग जंग सीजन को कहीं जाने नहीं देता था, घर से ही निकलने नहीं देता था। यहाँ से गए ना तुम तो तुम्हारा हाल क्या करूँगा तुम्हें पता नहीं है शायद, बोलता था। गुस्सा करता था क्योंकि सिचैन उसको एक बार छोड़कर आ चुके हैं, भाग आए थे यहाँ पर। तो इसीलिए जंग जंग गुस्से में था और ऐसा बोलता था। तो सिचैन कहीं नहीं जाते थे, घर से ही काम करते थे ऑफिस का। फिर ना कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है हमारी विंग और लांसन आते हैं वहाँ पर। तो लांसन बोलता है कि काका आप ठीक हो। तो सिचन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ बोलता है। वो थोड़ा घबराए हुए थे। तो लांसन ना जंगजंग की तरफ घूर कर देखता है और कहता है कि आप मेरे भाई को शादी से उठा लाए, फिर उनके साथ रह रहे हो, शादी की कि नहीं। तो जंगजंग बोलता है कि हाँ कर लिया है। तो लांसन बोलता है कि मेरे भाई के ऊपर आपने अगर हाथ लगाया है ना तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको पता भी नहीं है शायद। तो हमारा जग से पता ही ठीक है, तुम्हारे भाई से प्यार करता हूँ मैं, कोई नफरत नहीं करता हूँ जो उसको टॉर्चर करूँगा। तो हमारा लांच पता ही काका अगर ये आपको तंग करे परेशान करे तो आप मुझे बोल देना, कॉल कर लेना बोलता है। और कहता है कि और आप जंगचैन मेरे भाई के ऊपर हाथ मत लगाइएगा। और एक बात, मेरे भाई को ऑफिस जाने दीजिए, घर में मत रखिए, काम बहुत होता है। और मैं तो कॉलेज जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो इसीलिए बोल रहा था। तो जंगचैन बोलता है ठीक है कर दूंगा। तो हमारी सिचन शॉक्ड क्योंकि वो कब से बोल रहे थे, लेकिन हमारा जो जंक्शन है वो मान ही नहीं रहा था। लेकिन लांसन ने बोला तो उसने हाँ कर दिया। तो हमारे सिचैन ना स्माइल करते हैं और जंक्शन को भी खुशी होती है कि सिचैन स्माइल कर रहे हैं बोल के। उसके बाद ये लोग बैठ कर ना खाना खाते हैं और हमारा लांसन बोलता है कि मैंने और विंग ने भी शादी कर ली है। तो सिचैन बोलते हैं कि अच्छा क्या। फिर दिखाया जाता है हमारे जो सिचैन और जंगजंग हैं वो दोनों अच्छे थे। हमारे सिचैन भी ना धीरे धीरे जंगजंग के साथ अच्छे से रहना सीख रहे थे क्योंकि जंगजंग थोड़ा गुस्से वाला है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था लेकिन ठीक था। और दूसरी तरफ पिंग और लांगन भी ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उनके रिलेशनशिप में। फिर दिखाया जाता है हमारा जो जंक्शन था उसका बिहेवियर ठीक था, सब ठीक था। लेकिन जब भी उसको कुछ बात करना होता था तो सिचैन के साथ जब होता था वो दूर जाकर बात करता था और सिचैन को ये अजीब लग रहा था, खटक रहा था।
तो वो पूछता भी है, तो जंगजंग होता है काम के रिलेटेड बात था तो इसलिए बाहर जाकर बात कर ली। तो हमारा जंगजंग बताया कि उसके बाद दिखाया जाता है कि अभी ना रात का टाइम हो रहा था और रात के 12 बज रहे थे और ये दोनों ना मियाँ बीवी सो रहे थे, मतलब हमारे जंगजंग और सिचैन। और हमारे जंगजंग के पास ना मोबाइल पर ना मैसेज आता है, तो हमारा जंगजंग सो रहा था और हमारे सिचैन के साइड पर मोबाइल था। तो वो ना सोचता है कि इतनी रात को कौन मैसेज कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए हुए थे ना, मतलब मोबाइल बजे जा रहा था बीप 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 करके। तो इसलिए हमारे सजन ना वो खोल कर देखते हैं, तो वो देखते हैं कि मैसेज आया हुआ होता है कि तुम आ रहे हो कि नहीं, कल आना है तुम्हें, तुम्हें पता है ना, ऐसा मैसेज था। और लिखा हुआ था कि टाइम से आ जाओ, लेट मत होना। तो हमारा जो सजन है ये सब पढ़ रहा था, उसको अजीब लग रहा था। और हमारा जो लाजन है, वो लाजन का नंबर था, सिचैन को पता था और वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि लाजन। तो हमारा जो सिचैन है वो सोचता है कि लाजन क्यों मैसेज कर रहा है। फिर ना हमारा लाजन मैसेज करता है कि टाइम से आ जाना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो देखना। तो ऐसा लिखा हुआ था। और हमारा लाजन ने लिखा था कि मैंने एड्रेस सेंड कर दिया है, वहाँ पर ही आना और कहीं गलत जगह पहुँचे ना तो देखना, ऐसा लिखा हुआ था। तो सिचन को अजीब लग रहा था यार कि मेरा भाई मेरे हस्बैंड को काहे के लिए बुला रहा है, ऐसा होता है ना। और वो कहता है कि सिचन, गगा को कुछ नहीं पता लगना चाहिए, अगर कुछ पता लगा ना तो तुम्हारा सिर फोड़ डालूंगा मैं, ऐसा लिखा हुआ था। खतरनाक खतरनाक मैसेज था यार। तो हमारे सिचन पढ़ते हैं, उसके बाद वो रख देते हैं मोबाइल को। फिर दिखाया जाता है हमारे सिचन ने ना पढ़ लिया था कि लाजर ने कौन सी जगह का एड्रेस दिया था और टाइम बताया था, सब कुछ। तो सिचन को अजीब लग रहा था और वो सोच रहा था कि लाजन और जंगजंग क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी तो मैं संभालता हूँ और जंगजंग भी कंपनी संभाल रहा है, तो काम से रिलेटेड बात हुई तो मुझसे करेगा, मेरा भाई तो प्रोफेसर है कॉलेज में, ऐसा सोच रहा था। फिर ना वो कैसे भी करके सो जाता है। फिर दिखाया जाता है सुबह, हमारा जो जैंगसंग है ना वो मैसेज चेक करता है, उसके बाद ना वो बोल देता है कि ठीक है मैं आऊँगा, लिख देता है। और हमारे सीजन परेशान थे इधर। फिर ना हमारा जो जैंगसंग है वो बोलता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बोलता है और वो चला जाता है। और हमारे सीजन के मन में तो ये डाउट था ही, तो वो ना कुछ टाइम बाद हमारे बहन को कॉल करके पूछता है कि तुम्हारे काका ऑफिस आ गए। तो हमारा बहन जाकर चेक करता है और कहता है कि नहीं, नहीं आए हैं अभी तक। तो हमारा जो सिचैन है वो बोलता है कि तुम अ, घर आ सकते हो प्लीज़। तो हमारा पिंक बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसके बाद उसको लगा था कि कुछ मतलब प्रॉब्लम हो, कि इसीलिए बुला रहे हो, इसलिए वो जाता है। तो सिचैन बोलता है कि एक्चुअली ना कल रात को ना लाजन ने जंगसन को मैसेज किया था कि इस जगह पर आ जाना, इस टाइम पर आ जाना, और ऐसी बातें हो रही थी। तो अब वो दोनों कहाँ गए हैं तुम्हें पता है, लाजन ने बताया था। तो वो वहीं बोलता कि नहीं, लाजन ने तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने तो बोला कि वो कॉलेज जा रहे हैं। तो हमारे जो सिचैन है ना वो कॉलेज में कॉल करते हैं। तो कॉलेज में उठाता है कोई प्रोफेसर। तो हमारा जो सिचैन है वो पूछता है कि लाजन आए है, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं वो नहीं आए हैं, अभी छुट्टी पर है। तो हमारा जो सिचन है विंग को बताता है, ये दोनों सॉफ्ट। और फिर हमारे सिचन बोलते हैं कि इस एड्रेस पर बोल रहा था। उसके बाद ना ये दोनों ना चले जाते हैं उस एड्रेस पर। और उस एड्रेस का मतलब बहुत मतलब अच्छा एरिया नहीं था वो, मतलब ब्रोथल था वहाँ पर। तो ये दोनों सॉफ्ट में थे कि यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं। और विंग को लाजन टेंशन हो रही थी और हमारे सिचन को तो मतलब डर ही लग गया था कि जंग से मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं ना, मतलब ऐसी जगह पर क्यों नहीं आएंगे ऐसा। तो फिर ना ये दोनों ना उसके अंदर चले जाते हैं और वो दोनों ने मास्क लगाया हुआ था, क्योंकि ऐसी जगह पर मतलब और ये लोगों को अजीब लग रहा था, तो इन्होंने मास्क लगा लिया था, खुद को कवर कर लिया था। उसके बाद ये लोग जाते हैं, तो दिखाया जाता है वहाँ पर ना ओमेगा सराफा के साथ चिपकी हुई थी।
और ऐसा सब कुछ चल रहा था कि ओमेगा सल्फास मतलब बहुत आप समझ जाओ यार कैसे तरीके से होंगे वहाँ पर। तो ये दोनों ना चुपचाप जाते हैं। फिर ना फिर वो ना हमारे लाजन और जंगजंग को ढूंढ रहे थे। और वो लोग ना परेशान हो रहे थे कि हमारे हस्बैंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और हमारे सिजैन को तो डर लग रहा था कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा भाई क्यों आया है उसके साथ ऐसा। फिर ना ये लोग ना ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं और वहाँ पर ढूंढ रहे थे। तो वहाँ पर ना एक जगह पर एक हॉल जैसा था। और ये दोनों ना वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर ना हमारा जो लाजन था वो था। और लाजन ना मतलब थोड़ा ऐसा कि मतलब वी शेप वाला शर्ट पहना था जिससे उसका जो आगे का बॉडी है ना थोड़ा शो हो। और उसने ना मतलब ऐसे छोटा सा पैंट मतलब ऐसा कि निक्कर टाइप का नहीं होता है स्टाइलिश वाला वैसा पहना था। और वो ना मतलब बहुत मेकअप करके रखा था। और बहुत कमाल का लग रहा था। और ये दोनों ना वहाँ पर सॉफ्ट में देख रहे थे लाजन की तरफ। तो लाजन ना बोलता है कि आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी, क्योंकि आई लाइक वाइल्ड, मुझे ऐसा नहीं पसंद है। तो आई नो कि ये जल्दी हो रहा है, लेकिन क्या आप मेरे साथ रूम पर चलोगे। तो वहाँ से ना दूसरी तरफ से मतलब वहाँ पर ही हॉल में ही हमारा जंक्शन कहाँ पे था पता नहीं। जंक्शन आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लाजम बोलता है कि मुझे जो करना चाहिए मैं वो कर रहा हूँ। और मुझे तो ये पसंद है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो लाजम बोलता है क्यों नहीं कर सकता। देखो यार तुम्हारे साथ बेड में मज़ा नहीं आता है, सच्ची बता रहा हूँ। और आई डोंट लाइक इट। तो मुझे ना वाइल्ड पसंद है और इनके पास तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है। तो वो बोलता है क्या बोलते हो चले क्या बेडरूम में। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम मेरे साथ चल रहे हो और तुम इसके साथ जाने वाले हो। नो, तुम मेरे साथ जाने वाले हो। तुम इतने खूबसूरत हो मेघा हो और तुम किसके साथ भी चले जाओगे। तो लाजम बोलता है कि इसका क्या मतलब है किसी के साथ भी। देखो ना कितने हैंडसम लग रहे हैं ये। और जिस अल्फ़ा की ये लोग बात कर रहे थे ना वो थोड़ा एजड था, मतलब थोड़ा सा एज वाला था। और हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है तुम मेरे साथ चल रहे हो, बोलता है लाजम का हाथ पकड़ने लगता है। तो लाजम बोलता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो ना, ये ना मेरा पहले वाला है। तो ये ना मुझे छोड़ने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि इतना खूबसूरत जो हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा है ना। अगर मुझे आपके साथ होना है तो इसको तो दूर करना पड़ेगा, लेकिन ये दूर ही नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ हेल्प कर दोगे ना। तो वो अल्फ़ा ना मतलब सोफे पर बैठा हुआ था, उसके पास ना बॉडीगार्ड थे, 4 थे, 4 बॉडीगार्ड। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है तुम मेरे साथ चल रहे हो, क्या किसी और के साथ जा रहे हो। हम दोनों पहले से साथ में थे ना। तो हमारा लाजम बहुत है कि तो क्या, तुम्हारे साथ था तो क्या, मुझे कोई और पसंद नहीं आ सकता और तुम्हारे साथ सच में मज़ा नहीं आता है। तो हमारा जमजम बोलता है कि तुम्हारा ओवर हो रहा है ये। तो लाजम बोलता है कि इसमें ओवर क्या है, सच्ची तो बोला है मैंने और मुझे तो ये पसंद है। बोलता है और कहता है कि हैंडसम आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। क्या मैं बैठ जाऊँ आपके लक्स के ऊपर। तो हमारा जो जंगजंग है ना वो लाजान के करीब आ रहा था और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो तुम मेरे साथ। तो वो बोलता कि नो, मैं आपके साथ नहीं जाने वाला क्योंकि मुझे कोई और मिल गया है। बोलता है हाथ छुड़ाता है और इसके गोद में जाकर बैठ जाता है उछल के। अरे बहन की जो भयंकर वाली जल रही थी ना यार, वो ना किसी को जाकर उठा के पटक देगा। और वो ना जाने ही वाला था कि हमारा जो सिचैन है वो बोलता कि रुको, देखने तो हमारे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। बोलते हैं गुस्से में थे वो अभी बहुत गुस्से में थे सिचैन। तो हमारा विंग भी रुक जाता है कि हाँ देख लेते हैं और क्या करने वाले हो तुम लोग हमारे पीछे। और वो लोग सोच रहे थे कि लहसन और जंग का ना मैं क्या चल रहा है ऐसा, मतलब दोनों को ही बुरा लग रहा था, तकलीफ हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था।
फिर हमारा जो लाजन है ना उस अल्फा के गोद में बैठा हुआ था और कह रहा था कि बेबी तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, लेकिन ये अल्फा मुझे छोड़ने वाला नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ही होना चाहता था। बोलता है, ऐसा बोलता है लाजन। तो हमारा जंगजू बोलता है कि उठो यहाँ से, बोलता है और उसको लेके जाने वाला था। तो वो जो इंसान था ना वो अल्फा, वो ना अपने आदमियों को बोलता है कि उसको पकड़ो, लेकिन हमारे जंगजू को दो अल्फा मिलकर भी नहीं संभाल पा रहे थे। तो वो इंसान बोलता है कि तुम भी जाओ, बोलता है। और वो ना लाजन के ना होंठों को टच ही करने वाला था और दूसरी तरफ हमारे जंगजू को चारों के चारों बॉडीगार्ड पकड़ रखे थे। तो हमारा लाजा ना एक क्रीपी डेविल वाला स्माइल करता है और ना उसके पास ना एक पतली सी रस्सी थी जिससे ना मतलब वो ना उस इंसान का ना गला ऐसे घोंटने लगता है और वो इंसान एक ही झटके में लुढ़क जाता है। और हमारा लाजा बोलता है कि एक्सक्यूज मी, ज़रा इधर ध्यान दे दो, तुम्हारा बॉस लुढ़क गया और अभी तुमने इनको नहीं छोड़ा ना तो तुमको भी लुढ़का दूंगा, बोलता है। तो वो लोग शॉक्ड में देख रहे थे इस तरफ और वो इंसान ना और हमारा लासन बोलता है कि अभी आपको पता है ना काका आपको क्या करना है या फिर आगे का मैं ही संभालूं, मुझे ना इस इंसान से आई डोंट लाइक इट। समझ में आया? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि ओके तुम जाओ। और वो बोलता है कि सिंचैन सुयैंग, तो वहाँ पर आ जाते हैं वो लोग अपने आदमियों के साथ। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि ये सब क्लीन करो और वो कहता है कि यहाँ पर बोल भी दो। तो वो तो बोलता है कि ठीक है। और हमारा जो लांसन था ना वो ना जाता है एक रूम में और वहाँ पर ना वो सोच रहा था कि वो सेट वो इंसान कितना गंदा था यार, कैसे चुप रहा था, आई डोंट लाइक इट बोल रहा था। उसके बाद ना वो गुस्से में आया। तो वहाँ पर ना हमारा जो सिंचैन है वो क्लोथ लेकर आता है और कहता है कि बॉस चेंज कर लो। तो हमारा लाजन भी लगी ओमेगा होने का यही नुकसान है और फ़ायदा भी, बोलता है। उसके बाद ना सिंचन वहाँ से चला जाता है। हमारा लाजन ना क्लोथ चेंज करता है और वो ना आता है बाहर। तो देखता है कि उस सोफे पर ना हमारा जंगजंग बैठा हुआ है गन को पकड़े हुए। तो हमारा लाजन भी आकर बैठ जाता है और कहते हैं क्या काम निपटा नहीं? तो हमारा जंगजंग बोलता है कि निपट तो गया है, लेकिन तुम क्या बोल रहे थे मुझे मैं बेड पर? तो लाजम बोलता है कि मैंने ये बोला तो आपको बुरा लग रहा है? तो चमचम बोलता है नहीं लग रहा है जी। तो लाजम बोलता है कि मुझे क्या पता, बोल रहा है। और कहते हैं जल्दी घर चलो, घर जाने का टाइम हो रहा है, हमारे ओमेगा और अल्फा को पता लगा ना तो पंगा पड़ जाएगा। तो हमारा जो जेम्स है वो बोलता है कि बात तो सही कह रहे हो यार, यही तो प्रॉब्लम है, कैसे छुपाएंगे सब कुछ यार, बुरा लग रहा है, अजीब लग रहा है, बोलता है। और कहता है कि लाजवान वैसे बहुत हॉट लग रहे थे तुम, मेरा भाई तुम्हें देखता ना तो उठाकर पटक देता बेड पर। तो लाजवान बोलता है कि क्या बोल रहे हो, याद है ना? तो झंझन ना बोलता है कि हाँ हाँ याद तो है, लेकिन अगर मेरे भाई को पता लग गया ना यहाँ पर क्या चल रहा था तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तो लांजा बोलता कि पता है छोड़ेगा कि नहीं, अभी चलो चलो घर चलेंगे, हमारे हमारे ओमेगा और अल्फा परेशान हो जाएंगे नहीं तो। तुमने बहाना ढूंढ लिया है? तो हमारा चाचा बोलता कि हाँ ढूंढ तो लिया है, वैसे भी कौन ही क्या पता कर आने वाला है यार, मुझे बहुत बोरियत लग रहा था, इतना आसान था कि उसको लुढ़काना। तो लांजा बोलता कि हाँ आसान तो था, नेक्स्ट टारगेट कब जाने वाले हैं, बोल रहा था वो बोरियत के हिसाब से बोल रहा था कि उसको बोर लग रहा है ये सब काम। दो जन से बोलता कि पता नहीं देखना पड़ेगा, बोलता है। वो भी ऐसा लग रहा था कि उसको भी मज़ा नहीं आ रहा है कुछ भी। और फिर हमारा लांसन ना वो खड़ा होता है और कहते कि सिंचैन सुयैंग, तुम्हें क्या करना है पता है ना? यहाँ पर जो जो काम करते हैं वो लोग यहाँ पर अगर रहना नहीं चाहते, अपने घर जाना चाहते हैं तो भिजवा दो, या फिर उनको अगर जॉब चाहिए काम चाहिए तो कंपनी में लगवा दो काम पर, ओके ना? तो सुयैंग सिंचन बोलता है जी बॉस। तो जंगजंग बोलता है कि लाजन तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, बोलता है। दोनों अपना जो फेस है कवर करते निकल लेते हैं अलग अलग रास्तों से। और यहाँ पर
ये दोनों महाशय को तो झटके पे झटका लगे जा रहा था। मतलब उनके सामने उनके ही दोनों हस्बैंड ने मिलकर मतलब लहसन ने इसका कर डाला कत्ल। किसी को परमानेंटली सुला दिया। और लहसन और जंगजंग भी लाइक हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हमने मार डाला या फिर कुछ। और यहाँ पर हमारे विंग और सिचन तो मतलब घबरा चुके थे। और वो सोच रही थी ये सब क्या हो रहा है, और ज़्यादातर तो जल से भरी हुई थी इन दोनों के बीच में। मतलब आधा विंग लासन की वजह से जेलस था, और सिचन जंगजंग के लिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बोल दो मुझे कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी, तुम मेरे भाई के साथ बोल के। वो दोनों गुस्से में थे, और उसके बाद वो दोनों सोच रहे थे कि ये दोनों ने जो जो बोला सच है क्या। मतलब सब कुछ इनके दिमाग में चला था। वो दोनों भी निकल आते हैं वहाँ से। फिर दिखाया जाता है कि हमारे जंगजंग और लाजन घर पहुँच चुके थे, और हमारा विंग और सिचन भी आते हैं। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि सिचन तुम कहाँ गए थे। तो हमारे सिचन बोलते वो ना मुझे वहीं लेकर गया था, क्योंकि मेरे हेल्थ ठीक नहीं थी, तुम्हें कॉल किया था तुमने उठाया नहीं, तो वहीं लेकर गया था। तो जंगजंग बोलता कि ठीक है, लेकिन तुम दूर रही हो विंग से, वो मेरा भाई है। तो हमारे सिचन बोलता कि हाँ समझ में आता है मुझे, वो तुम्हारा भाई है, भाई इसी वजह से बोल रहे हो ना, बोलते हैं गुस्से में। तो हमारा जंगजंग सॉफ्ट कि कभी गुस्सा नहीं करता है, अभी क्यों कर रहा है। और यहाँ पर ना हमारे फिंग लाजन जंगजंग और सिचन एक ही घर में शिफ्ट हो चुके थे। और हमारा लाजम भी बोलता है काका आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी तो मुझे बोलते थे। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि हाँ तुम्हारा भी तो कॉल नहीं लग रहा था, कहाँ पर बिजी थे, मैंने तुम्हारे कॉलेज में कॉल किया था, कहाँ थे। तो लाजम बताइए वो काका मैं ना अपने एक स्टूडेंट से मिलने गया था, क्योंकि उसको कुछ डाउट हो रहा था, उसके मॉम डैड ने बुलाया था तो क्या था इसलिए नहीं था। तो वही बता कि वो ऐसी बात है। और मैं इनको हॉस्पिटल लेकर कर गया था सिर्फ, और कुछ बात नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो तुम दोनों, बोलता है गुस्से में, और वहाँ से चला जाता है। तो हमारा जो लाजन है वो कन्फ्यूज़, हमारा जंक्शन कन्फ्यूज़, और सिचन भी गुस्से में अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद हमारा जो लाजन है जैसे ही विंग को पूछने आता है कि क्या हुआ, तो हमारा जो विंग है ना वो लाजन को ना बेड पर पटकता है, उसके ऊपर आता है, अपने कपड़े खोलते हैं, उसके बाद ना लाजन का जो पैंट है ना वो निकाल देता है। और उसके बाद फिर खुद को ना उसके अंदर इंसर्ट करता है, और उसको हिट किया जा रहा था, और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तो लाजम बताइए वही क्या कर रहे हो अभी। तो विंग बताइए क्यों, तुम्हारा हस्बैंड तो कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, बोलता है, और उसको ना बाइट कर रहा था उसके नेक पर। और दूसरी तरफ हमारा जो जंगजंग है वो जैसे ही अपने रूम में जाता है वो देखता है सीजन गुस्से में बैठे हुए हैं। तो जंगजंग पूछता है क्या हो तुम्हें, तो जंगजंग बोलता है कि क्यों तुम्हें बताना ज़रूरी है, बोलता है। तो हमारा जो जंगजंग है उसका हाथ पकड़ता है और कहता है क्या हुआ, गुस्से में क्यों लग रहे हो। तो हमारे सीजन बोलता है गुस्सा नहीं हो, तुम्हारे अर्थ उतारो, बोलता है, और कहते मुझसे दूर रहो। तो जंगजंग बोलता है दूर रहो का क्या मतलब है, तुम्हारा हस्बैंड हो मैं। तो हमारा जो सीजन है वो बोलता है कि हस्बैंड हो, लेकिन मुझसे दूर रहो मैंने बोला। तो चंगचंग बोलता है कि इसका क्या मतलब है तुमसे दूर रहो, मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता, बोलता है। और सिजन को ना दीवार पर पिन करता है, और सिजन को किस कराता है। तो सिजन ना जंगचंग के होठों पर ना बाइट कर देते हैं, और उससे दूर होते हैं, और कहते हैं मुझसे दूर रहो। तो जंगचंग को भी मतलब गुस्सा आ गया था, वो बेड पर पटकता है सिजन को, उसके ऊपर आता है, और उसका जो शर्ट है ना वो निकाल देता है, उसके निप्पल्स को ना बाइट कर रहा था, सक कर रहा था, वहाँ पर बाइट कर रहा था। तो हमारे सिजन बताइए क्या, मैंने बोला ना। तो चमचम बोलता है नो, बोलता है। उसके बाद ना वो अपना क्लोथ रिमूव कर देता है, सिचैन को भी नेकेट कर देता है, ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। और सिचैन ना अभी बाइट कर रहे थे जंगजंग के नक पर, उसके शोल्डर पर, सब जगह। और हमारा जंगजंग सोच रहा था कि इसको क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। फिर ये दोनों ऐसे ही इंटीमेट होते हैं। फिर फिर दिखाया जाता है अगले दिन। अगले दिन ना ये लोग ना मतलब इनकी छुट्टी थी, संडे था। तो हमारा जो लासन है वो बोल रहा था कि अब क्या करें, आज तो बोर लगेगा, कुछ करना है। तो हमारा जेंसन बोलता कि मूवी देखें। तो विंग बोलता कि ठीक है देख लेते हैं।
तो सचिन बोलता है कि कौन सी मूवी, तो लहसन बोलता है कि हॉरर मूवी, तो जंक्शन बोलता है कि बेस्ट होगा, तो हमारा सचिन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, तो विंग बोलता है कि मुझे भी नहीं पसंद है। तो हमारा लासन और चैंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और फिर कहते हैं कि तुम दोनों को हॉरर मूवी पसंद नहीं है, बहुत मज़ा आता है। तो वो लोग भी लाइक हमें नहीं देखना है। तो हमारा जो लासन है वो बोलता है ठीक है जो मर्जी वो करो यार, जो लगाना है लगाओ। बोलता है सब लोग सोफे पर बैठे हुए थे, लाइट ऑफ करके रखी थी और पर्दे भी लगा के रखे थे, अंधेरा टाइप का रूम बना दिया था और टीवी पर ना मूवी लगा रहे थे। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो बोलता है कि मैं अभी आया, बोलता है, और वो ना किचन में जाता है और ना वो ना जूस निकाल रहा था। तो वहाँ पर ना उसके पीछे लाजन खड़ा था और कहता कि क्या अभी जूस निकाल दे आगे, तुम्हारे साथ मेरा कुछ बाकी है, याद है ना। तो जंक्शन बोलता है कि भूल कैसे सकता हूँ, मेरा भी तो कुछ बाकी है। तो लाजन बोलता है ठीक है, तो वही जगह। तो मेरा जंक्शन बोलता है कि ओके वही जगह। तो हमारा लांसर बताए कल सुबह 9 बजे। तो जंक्शन बोलता है डन। उसके बाद ना ये लोग ना वहाँ से किचन से आ रहे थे और ये लोग देखते हैं कि उनके जो हस्बैंड्स हैं वो लोग बैठे हुए हैं मूवी लगा रहे हैं। फिर ये लोग मूवी देखने बैठ जाते हैं और फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन सुबह सुबह हमारा जो लासन है और जंगजंग है वो निकल जाते हैं कहीं के लिए, मतलब बोलते हैं कि ऑफिस जा रहे हैं, लासन बोलता है कॉलेज जा रहा हूँ ऐसा। और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि चलिए चलते हैं हमारे हस्बैंड के पीछे, क्योंकि वो दोनों कहीं पर मिलने वाले हैं शायद, क्योंकि मैंने कल बात सुनी थी उनके, किचन में गया था उनके पीछे, तो कहीं पर फिर मिलने वाले हैं तो वो जाना तो पड़ेगा, बोलता है। उसके बाद और हमारा जो विंग है और सुजैन है वो दोनों भी चले जाते हैं इनके पीछे। और फिर हमारे जंगसन और लांसन को देखते हैं ये दोनों, वो दोनों ना जाते हैं गार्डन में और वो ना एक लड़की से बात कर रहे थे जो एक शायद बेटा थी, उससे बात कर रहे थे। और हमारा लांसन और जंगसन दोनों ही बात कर रहे थे उससे कि तुम ठीक हो, ऐसा वैसा कुछ कुछ बातें हो रही थी वहाँ पर। और हमारा जो जंगसन था वो उस लड़की को बोल रहा था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा गिफ्ट लाया हूँ ये वो, और गिफ्ट भी दे रहा था उसको कार से लाकर। और ये सब चीज़ें ना देख रहे थे हमारा जो सिचन है और विंग है, इन दोनों को बुरा लग रहा था, जल रही थी यार कि कौन से मतलब बीटा से मिलने आए हैं, कौन सी लड़की है क्या है, ऐसा चल रहा था इनके दिल और दिमाग में, और गुस्से में भी थे। तो हम इसके लास्ट पार्ट में सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और हाँ, आपको अगर इसका लास्ट पार्ट चाहिए तो 15 लाइक कर देना, उसके बाद इसका लास्ट पार्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आपको ये फिर कैसा लग रहा है बता ज़रूर देना, लाइक से सब्सक्राइब कर ज़रूर देना, और बाय बाय क्यूटीज, अपना ख्याल रखना, बाय।